ओ ओ ओ ओम मणि पद में हम ओम मणि पद में हम ओम मणि पद में हम ओम। जय श्री हरि। आज से कई हजार साल पहले एक राजकुमार हुआ, नाम था सिद्धार्थ, और आज की दुनिया उसे गौतम बुद्ध के नाम से जानती है। बुद्ध जिसने बौद्धत्व को प्राप्त कर लिया हो, जिसको अपना ज्ञान हो गया हो, उसे बुद्ध कहते हैं। और फिर बाद में उस व्यक्ति के विचार ने एक संपूर्ण क्षेत्र को अपनी ओर आकर्षित किया, लोगों को आकर्षित किया, और लोग उसके अनुयायी बनते चले गए। बड़ी अविस्मरणीय घटना थी। उसकी बातें सुनकर लोगों ने अपने परंपरागत विचारों का त्याग कर दिया। लोग उसके विचारों से जुड़े। वो व्यक्ति बुद्ध था, गौतम बुद्ध। तो क्या कहना चाहते थे बुद्ध, और उन्होंने क्या मार्ग अपनाया परमात्मा को पाने? चूंकि गौतम बुद्ध बड़े सुख से निकले थे, एक राजा का पुत्र थे, एक भरा पूरा परिवार था, ऐशो आराम की सारी चीजें थी, सब कुछ तो था। पर जब किसी चीज की आपको अधिकता हो जाती है तो वहां सुख मिलना बंद हो जाता है। यही बात थी, और इसी बात ने बुद्ध को प्रेरित किया, और वो निकल गए। वो जंगल भटके, वो नदियां पार की उन्होंने, पहाड़ों पे गए, और फिर जब उनको कहीं कुछ नहीं मिला तो जाकर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए और ध्यानस्थ हो गए। और जब ध्यानस्थ हुए तो कई दिन तक वो ऐसे ही पड़े रहे ध्यान की अवस्था में। लेकिन शरीर है, शरीर को अपनी आवश्यकताएं चाहिए, उसको अपनी आवश्यकता पूरी करनी है। क्योंकि शरीर है तो भूख लगेगी, प्यास लगेगी, अपने और चीजों की प्रक्रिया पूरी करेगी वो। और उस प्रक्रिया में उनका अंतर मन इतना ज्यादा प्रभावित हो गया कि वो बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो रहे थे। और उसी समय उनको एक महिला ने आके भोजन कराया। चूंकि उस क्षण उनके शरीर को उस भोजन की परम आवश्यकता थी, उस भोजन ने उनको उनके भीतर बैठे हुए परमात्मा से साक्षात्कार करा दिया, और उनको सत्य का ज्ञान हो गया। ये बड़ी अजीब सी घटना लगेगी जो मैं अभी आपसे ऐसे कह रहा हूं, लेकिन यही सत्य है कि आपको अपना आत्म साक्षात्कार किसी भी परिस्थिति में हो सकता है। उसके लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं। एक क्षण ऐसा आता है जब मनुष्य में समाधि घटित होती है,
और वो प्रक्रिया कुछ भी हो सकती है। तो बात इस विचार की है कि किस प्रकार आत्म साक्षात्कार होने के बाद संसार को बुद्ध ने क्या दिया, उन्होंने परमात्मा से मिलने की क्या प्रक्रिया बताई। तो उन्होंने बताया त्याग, कि सब कुछ छोड़ के परमात्मा के प्रति समर्पित हो। सारे बंधन छोड़ दो, सारी मान्यताएं छोड़ दो, सारे विचार छोड़ दो। और जिस मंत्र का भी मैंने आपसे जिक्र किया था शुरुआत में, जो मैं बोल रहा था, वो बुद्धत्व का ही मंत्र है, उसी परंपरा से आया है। तो ये कोई आवश्यक नहीं है कि आत्म साक्षात्कार के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए आप किस मार्ग जाएंगे। मार्ग आपका है, तो किसी भी मार्ग से आपको परमात्मा मिल जाएंगे। क्योंकि ये घटना हर व्यक्ति के साथ अलग घटती है। आप मेरे मार्ग से नहीं चल सकते, मैं आपके मार्ग से नहीं चल सकता, हर किसी का रास्ता अलग। उन्होंने जो मार्ग दिया वो महान मार्ग रहा। कई लोगों को उसमें जाके कई सारी सिद्धियां मिली, कई साक्षात्कार हुए, लेकिन स्वयं का आत्म साक्षात्कार, अपना रास्ता ढूंढना पड़ता है, अपनी राह चलनी पड़ती है। एक समय ऐसा आता है कि जब आप किसी के साथ भीड़ में चल रहे हैं, उसके अनुयायी बने हुए हैं, लेकिन एक समय के बाद जब आप अपने मार्ग में आगे बढ़ते जाते हैं, तो सारी भीड़ छट जाती है, आप अकेले रह जाते हैं और अकेले चलते हैं अपने परमात्मा से मिलने, अपना साक्षात्कार करने अकेले। और तब जाकर आप से परमात्मा का साक्षात्कार होता है और आप स्वयं परमात्मा होने लगते हैं, जैसे गौतम बुद्ध हुए। तो जो कोई भी अनुसरण करता है, किसी का भी प्रयास करे उस परमात्मा को पाने का, जहां से परमात्मा आपको अपने भीतर समाहित करे। जैसे गौतम बुद्ध को इस प्रकृति परमात्मा ने अपने अंदर समाहित किया और वो परमात्मा हो गए। इस रहस्य के साथ जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि।